Hello students, how are you? I hope you are fine. Myself Ashok Kumar, Assistant Professor in Government College, Elnabad. मैंने अपने पहले 17 लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 1 पेपर एल्जेब्रा बीए बीएससी सेमेस्टर 1 जो है वो आपको कराया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो कर लिया होगा। और जो पहला चैप्टर था वो प्लस 2 का रिवीजन और प्लस 2 से कुछ एडवांस था जिसको आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन खुद करने से कुछ कमियां रह जाती है या कुछ कंसेप्ट्स को हम अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो मैंने सभी एग्जाम्पल क्वेश्चंस थ्योरम्स कोरोलरी जो भी आपके लेवल का था सारा का सारा आपको पहले 17 लेक्चर में करा दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो वो उसको अवश्य कर ले। जो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले आएगा सब मैट्रिक्स एंड माइनर। माइनर से आप कुछ न कुछ रूबरू हुए थे प्लस 2 में, लेकिन अब दोबारा से आपको माइनर के बारे में भी बताया जाएगा और मेन हमारा टॉपिक रहेगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक को फाइंड आउट करने के कई मेथड हैं, लेकिन सिर्फ रैंक फाइंड आउट करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, रैंक है क्या एक्चुअल में, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो आपको एक्सरसाइज 2.1 से पता लगता है। तो सबसे पहले हम करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो टॉपिक है सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो सब मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन उसका छोटा, उसमें से ड्रा होने वाला, उसमें से निकलने वाला, ठीक है। तो क्या है सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स? मैट्रिक्स बी obtained by deleting some rows or some columns or both from A। मैट्रिक्स बना लिया हमने किस तरह से, कुछ रोज या कुछ कॉलम या दोनों रो और कॉलम दोनों को हमने डिलीट कर देना है ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ऑफ ए मैट्रिक्स किस टाइप की है? ऑफ टाइप m क्रॉस n इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल लेट, अगर मैं बुक वाला एग्जाम्पल लेता हूं तो ये, अदरवाइज आपकी चॉइस है 2 3 4 5 6 8 1 2 5, ठीक है। बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखो हम इसकी सब मैट्रिक्स बताते हैं। सब मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है? क्या है? द मैट्रिक्स, आप अपनी मर्जी से कुछ रो कुछ कॉलम या दोनों, यानी रो और कॉलम दोनों, वो रिमूव करके एक मैट्रिक्स बनाओ। मान लो आपने कर दिया द मैट्रिक्स A1 देता हूं मैं नाम, आपने थर्ड कॉलम को रिमूव कर दिया 2 5 1 3 6 2, ये क्या है? एक सब मैट्रिक्स है, ठीक है। इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ A and obtained by removing or deleting, क्या रिमूव किया हमने? थर्ड कॉलम, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारी क्या हो गई? सब मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अनदर एग्जांपल, द मैट्रिक्स A2, आपने रिमूव कर दी सेकंड रो 2 3 4 1 2 5, is a submatrix of A, is a submatrix of matrix A and is
obtained by deleting second row of matrix A। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हो। एक, ये तो मैंने सिर्फ एक रो एक कॉलम, मैंने कहा सम दो भी कर सकते हो। आपने रिमूव कर दिया फर्स्ट और थर्ड रो द मैट्रिक्स A3, ठीक है, आपने कर दिया फर्स्ट और थर्ड रो, तो क्या रह गया 5 6 8 इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A and is obtained by deleting first and third row from A। The matrix A4, एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं, दोनों रिमूव करने का। मान लो मैंने रिमूव कर दिया थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 5 6 1 2 इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A and is obtained by removing, किसको रिमूव किया हमने, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम फ्रॉम A। क्या है, यानी कि सब मैट्रिक्स किससे होगी, कुछ रो या कुछ कॉलम या दोनों, मिक्स रो और कॉलम दोनों को रिमूव करने पर उसका एक छोटा सब मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसमें से ड्रा होगी, उसको हम क्या लेंगे, सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमारा टॉपिक आता है माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि रैंक से डायरेक्ट रिलेट है। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक निकालना है तो उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें पहले इन बातों का पता होना चाहिए। और माइनर जो है ये आप प्लस 2 में भी करके आ चुके हो, लेकिन उसके बाद आप ज्यादा यूज करते हो एडजॉइंट। माइनर आपने एक एक्सरसाइज में निकाल ले थे। माइनर और एडजॉइंट में माइनस प्लस का डिफरेंस होता है, और आपको ध्यान होना चाहिए माइनर किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है, उसको हम माइनर बोलते थे। तो अब हमारा टॉपिक है माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, लेट या इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ टाइप m cross n, then the determinant of every square submatrix, सबमैट्रिक्स लेंगे कौन से वाली, स्क्वायर वाली, स्क्वायर मींस रो एंड कॉलम आर सेम, ऑफ ए is called minor of matrix A, ठीक है। The order of every square submatrix, order of every square submatrix is called order of minor। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, 3 रोज
4 कॉलम्स। यानी क्या हो गया, क्लियरली लिखें तो ए क्या हो गया यहाँ पे, A11 12 13 14, A21 22 23 24, A31 32 33 34, ये इनके एलिमेंट है। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई 3/4 ऑर्डर की। हम इसके माइनर की बात करते हैं, द थर्ड ऑर्डर माइनर ऑफ ए आर, द थर्ड ऑर्डर माइनर ऑफ ए आर। देखो इसके 3 ऑर्डर के माइनर हमने देखने हैं, कौन कौन से हो जाएंगे देखो, यानी 3/3 की स्क्वायर सम मैट्रिक्स। पहले एक स्क्वायर सम मैट्रिक्स में ऑब्टेन करता हूं, इसको फोर्थ कॉलम को रिमूव करके, क्या हो गया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सेकंड माइनर, थर्ड कॉलम को रिमूव कर दो, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A14 A24 A34। थर्ड माइनर, सेकंड को रिमूव कर दो, सेकंड कॉलम रिमूव करो, A11 A21 A31, सेकंड को रिमूव किया, A13 A23 A33 A14 A24 A34। ठीक है, फर्स्ट को रिमूव कर दो, A4 A12 A13 A14 A22 23 A24 A32 A33 A34, ये आ गया। ठीक है, तो ये चार क्या है, थर्ड ऑर्डर माइनर हो गए। ठीक है, ये चार हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर माइनर है। ठीक है, अब अगर मेरे को चाहिए इसके बाद टू ऑर्डर माइनर, टू ऑर्डर माइनर मींस 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स कब आएगी, जब एक रो और दो कॉलम। ठीक है, एक रो और दो कॉलम। सिमिलरली by deleting any one row and two columns we obtained 2/2 स्क्वायर सबमैट्रिक्स, और उनके डेटर्मिनेंट को क्या कहेंगे हम, माइनर। किस ऑर्डर के, टू ऑर्डर के। ठीक है, यानी आई क्या गेट करेंगे, वी गेट माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब इस क्वेश्चन में टू ऑर्डर के माइनर करें तो देखो कौन कौन से आते हैं, उनको हम नेमिंग दे देते हैं, A5 A6 A7 दे दो, A5। ठीक है, थर्ड रो लास्ट के टू कॉलम रिमूव कर दी मैंने, A11 A21 A12 A6। ठीक है, ये दो लाइन रिमूव करनी है ना, अभी मैं रो 3 रखता हूं, ये बीच वाले दोनों रिमूव कर देता हूं। ठीक है, इस तरह से हम रिमूव करते हुए लिखते हुए चलेंगे। बुक में से आपको लिख देते हैं A11 A21 A11 A21, हमने ये और ये लाइन रिमूव की, ये रिमूव किया, A13 A23 A7। ठीक है, अभी हमने A7 लिख देते हैं, A11 बीच वाली दोनों रिमूव कर दी, A21 A14 A24।
ठीक है, चलिए अब क्या करो, इसी तरह जो हमने रिमूव किया है और भी आएंगे एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसमें निकाल सकते हो, जो कि काफी ड्रा होंगे। ठीक है, ये आपने करना है, काफी लिख सकते हैं, कंप्लीट लिख के देखना कि कितने बनते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ सही है। ठीक है, सभी कॉम्बिनेशन लिख लेना। फिर वन ऑर्डर के माइनर, अगर वन ऑर्डर के माइनर है तो क्या करोगे, वन ऑर्डर की ये केला, ये केला, ये केला, यानी कितने बढ़ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। वन ऑर्डर माइनर कितने बनेंगे, यहाँ पे 12 बनेंगे। इस कंसेप्ट से हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पर चलेंगे कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, तो अब हम टॉपिक करते हैं हमारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को उसके साथ उसके एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। वो डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल जो है वो हम साथ में सॉल्व करेंगे। हम अपने टॉपिक पे पहुंच गए हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल 1। एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो दी है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स दी है 3 ऑर्डर की, 0 0 1 0 2 0 एंड 1 0 1। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड क्या है, फाइंड द, इसी तरह रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स क्या दी है, 1 2 3 3 2 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन साथ के साथ क्लियर करेंगे। लेट ए क्या है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस। ठीक है, लेट ए बी एन एम क्रॉस एन नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए बी एन एम क्रॉस एन जीरो मैट्रिक्स, एन एम क्रॉस एन नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, then non-negative integer r, then non-negative integer r is called rank of a if number first condition। क्या है, रैंक आर होगा तो उस ऑर्डर का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ए हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, रैंक जितना है उस ऑर्डर का एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो माइनर। दूसरी बात, उससे प्रॉपर ऑर्डर का, आई सेकंड क्या है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर। ठीक है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन। आर प्लस वन होगा तो आर प्लस टू वाले अपने आप हो ही जाएंगे, इसलिए आर प्लस वन लिख दिया, या ग्रेटर देन आर बोले। ठीक है, इफ एग्जिस्ट ऑफ ए, इफ एनी, अगर हो
तो क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या मीनिंग है, क्लियर। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, मैंने इसको नाम दे दिया लेट ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 2 0 1 0 1। ठीक है, इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स खुद का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो खुद का स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है। हियर क्या है, यहाँ पे ए जो है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम डेटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। 0 0 1 0 2 0 1 0 1। जैसे आप +2 में करते थे, इसको क्या किया मैंने, एक्सपेंड बाई R1 वी गेट 1 0 2 1 0 1 into -2। तो क्या आ गया, 3 ऑर्डर का माइनर क्या आ गया, नॉन जीरो। डेफिनेशन देखो, देखो अगर रैंक R है तो R ऑर्डर का माइनर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आ गया। इससे ऊपर के अगर पॉसिबल है R+1, 4 ऑर्डर का माइनर पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो 4 ऑर्डर वाले सारे क्या होते, जीरो होते माइनर। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज, रैंक को हम यहाँ रो लिखते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हियर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, डेटर्मिनेंट ऑफ ए किसी प्रॉपर्टी से निकालें या डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे। 1 2 3 3 2 1 1 1 1। एक्सपेंड करता हूं मैं फर्स्ट रो से, 2 -1 माइनस का 2 3 -1 प्लस 3 3 -2 1 -2 into 2 4 प्लस 3 into 1 0। ये 0 आ गया तो इसका रैंक 3 है। 3 ऑर्डर के माइनर एक ही पॉसिबल था, वही 0 हो गया। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए 3 नहीं होगा, रैंक ऑफ ए लेस देन 3 होगा। अब 2 ऑर्डर माइनर, 2 ऑर्डर माइनर के काफी केसेस है। ठीक है, एक ये है 1 3 2 ऑर्डर माइनर, सेकंड ऑर्डर माइनर आर। देखो ये भी बढ़ता है एक 1 3 2 2, और इसका डेटर्मिनेंट क्या था, देखो 2 -6 -4 नॉन जीरो। कम से कम एक का नॉन जीरो आ जाए, ऐसे भी मिलेंगे आपको जीरो बढ़ता हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस ऑर्डर का रैंक अगर 2 है तो 2 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए। देखो ये अगर रैंक में 2 लेता हूं तो क्या मीनिंग है, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 और 3 के क्या होंगे, 0। क्लियर है, तो यहां से क्या आएगा, जो इस मैट्रिक्स का रैंक आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। आप तब तक चलते रहना तब तक नॉन जीरो ना आए। अगर सारे जीरो आ जाते 2 ऑर्डर के तो फिर आप 1 ऑर्डर पे जाते। 1 ऑर्डर में कहीं भी नॉन जीरो है तो इट मींस उसका क्या आएगा, रैंक 1 आएगा। अगर सारे के सारे नंबर जीरो हो तभी रैंक 0 आएगा। अगर सारे के सारे नंबर 0 हो तभी रैंक 0 आता है, अदरवाइज रैंक 0 कभी नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रोसीजर से हम चलते हैं, वो रैंक निकालते हैं। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना। ठीक है, यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो
माइनर। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? रो ए से। अब इसके कुछ टिप्स हैं, कुछ इसने कहा है, मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स बोल सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आते हैं। ठीक है, टिप्स टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। टिप्स टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम इनको यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, जो हमने अभी अप्लाई भी किया है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो रैंक जीरो होगा। इफ ए इज ए जीरो मैट्रिक्स या ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो, यानी क्या है, अगर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, देन रैंक विल बी जीरो। रैंक जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक जीरो होगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो देन इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन इट। ठीक है, इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स देन इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट in it and hence as at least a hence has at least a non-zero minor of order 1, यानी जो रैंक होगा नॉन जीरो मैट्रिक्स का कम से कम एक होगा। ठीक है, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक कम से कम एक होगा, और अगर रैंक एक से ज्यादा या एक है तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सेकंड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक n होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? n होता है। इफ I is an identity matrix of order n, then rank of I क्या होता है? n होता है। कैसे? एज I मान लो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितने भी ऑर्डर की 0 1 0 0 0 4/4 की 3/3 की ले सकते हो, 0 0 1, ये I है। अगर मैं इसका डेटर्मिनेंट करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा, नॉन जीरो आएगा। 3 ऑर्डर माइनर क्या आ गया? नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ I क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, नॉन सिंगुलर है तो रैंक n होता है। ठीक है, यहां पे एक और लिख सकते हो, अगर ए क्या है? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू। इसका क्वेश्चन बनता है एग्जांपल 1 जो हमने अभी किया है, जिसमें क्या आता है? डेटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आता है तो रैंक क्या आता है उसका? 3 आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, जितने नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट है रैंक उतना ही होगा। ठीक है, रैंक उतना ही होगा। द रैंक ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं। लेट
ए है मान लो आपके पास, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1। देखो अगर 4 ऑर्डर का ले माइनर, यहां पे बेसिक डेफिनेशन भी आएगी, 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ए क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 रो है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई 0 रो या 0 कॉलम होता है तो डिटरमिनेंट 0 होता है। फिर हम लेंगे 3/3 के, 3/3 के कोई भी, देखो एक रो और एक कॉलम रिमूव करना है, जैसे मर्जी करते रहो, आपके पास एक लाइन 0 दिखाई देगी, या तो रो या कॉलम। ठीक है, तो यानी 3 ऑर्डर के सभी माइनर क्या होंगे, 0। थर्ड ऑर्डर ऑल माइनर क्या होंगे, 0। 2 ऑर्डर के बहुत सारे 0 मिलेंगे, लेकिन मुझे एक भी नॉन 0 मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा। 2 ऑर्डर माइनर कैसे आएगा, 2 रो और 2 कॉलम डिलीट करने, मैंने कर दिया, डिलीट करो आप फर्स्ट एंड थर्ड रो, फर्स्ट एंड थर्ड रो और फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम। we get minor 2 0 0 ठीक है, आपने ये लाइन और ये लाइन रिमूव कर दी, ठीक है, ये और ये रो रिमूव कर दिया, तो 2 0 0 -1। और इसका डिटरमिनेंट देखो -2 नॉन 0, यानी रैंक ऑफ ए क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या थी ये, डायगोनल मैट्रिक्स है, कितने नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, 2, तो रैंक भी कितना आया आपका, 2 आया है। ठीक है, चलिए पॉइंट 4, फोर्थ पॉइंट बेसिक डेफिनेशन से ही रिलेट है, जिसको समझना जरूरी है, जो क्वेश्चंस के लिए आपके लिए यूजफुल है। देखो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान लगेगा आपको, लेकिन इस कंसेप्ट्स को समझना भी जरूरी है। ठीक है, इसको समझाने में ज्यादा जोर भी लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ना करें। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है, और रैंक को निकालने के आगे भी बहुत सारे मेथड आएंगे, आपको हो सकता है उस क्वेश्चन को बिना इसके कर दो आप। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में जाना है, आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। फोर्थ है, ए क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसका मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट क्लियर करने के लिए एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 क्या है, देखो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, रैंक निकालना हमने, फाइंड द रैंक ऑफ 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6। ठीक है, हमने इसका रैंक निकाला है। देखो, और जो मेरा फोर्थ पॉइंट है ये है, ए क्या है मेरे पास, इफ व्हेन ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ टाइप। ठीक है, यहां से ये एक रिजल्ट पे पहुंचेगा। रिजल्ट क्या है, जो यहां से एक रिजल्ट ये कहते हैं हम, जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन और इक्वल मिनिमम ऑफ m, n। ठीक है, तो देखो 3/4 की मैट्रिक्स है, अगर मैं इस पॉइंट का यूज करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, ये बात तो हमें बेसिक डेफिनेशन से भी क्लियर है। कैसे, देखो अगर मैं इसके माइनर बनाऊं, मैंने बनाए भी थे माइनर के कंसेप्ट में, A11 वो जर्नल लिखा था वहां पे, यहां से 3 ऑर्डर माइनर बनता है, या 2 ऑर्डर या 1 ऑर्डर। अगर सारे 3 ऑर्डर 0 हो गए तो माइनर, सारे 3 ऑर्डर 0 हो गए तो रैंक क्या होगा, 3 से कम होगा, यानी या तो 2 होगा या 1 होगा। फिर
टू ऑर्डर के सारे जीरो हो गए तो वन जरूर होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, हम पहले एक पॉइंट कर भी चुके हैं। ठीक है, अगर इसमें थ्री ऑर्डर का नॉन जीरो आ जाए कम से कम एक, तो रैंक आपका क्या हो जाएगा? 3। चलो हम चेक करते हैं। और आपको एक चीज यहां पे दिखाई दे रही होगी कि जो थर्ड रो है वो सेकंड रो से डबल है, यानी जब 3/3 के माइनर लेंगे तो सारे के सारे क्या आएंगे? जीरो आएंगे। ठीक है, लिखो थर्ड ऑर्डर माइनर। कौन कौन से हैं? 1 1 2 2 2 4 0 1 2। ठीक है, मैंने क्या किया अभी? फोर्थ कॉलम को छोड़ दिया, अब थर्ड को छोड़ देंगे। 1 3 6। ठीक है, सेकंड को ड्रॉप कर देंगे। 1 1 2 0 1 2 1 3 6। फर्स्ट को ड्रॉप कर देंगे। 2 2 4 0 1 2 1 3 6। ठीक है, या अब इनका डिटरमिनेंट माइनर निकालना है। ठीक है, इन सब का डिटरमिनेंट जीरो है, इन सब की वैल्यू जो है वो क्या है? जीरो है। क्यों? बिना किए कैसे बोल दिया मैंने? आप करोगे, करके देख सकते हो। क्यों कहोगे? क्योंकि इन ईच केस जो थर्ड रो है इज ट्वाइस द सेकंड रो। थर्ड रो इज ट्वाइस ऑफ सेकंड रो। टू कॉलम कॉमन ले लेंगे तो ये दो रो सेम हो जाएंगी, दो रो सेम हो जाएंगी तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो यहां से आप क्या कहोगे? रैंक ऑफ ए लेस देन क्या हो गया? 3। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता, इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता तो रैंक क्या हो जाता? 3 हो जाता। ठीक है, अब सारे जीरो हैं तो हमने टू ऑर्डर माइनर लेने हैं। टू ऑर्डर माइनर काफी है। अगर आपको लगता है कि सारे जीरो बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप पिक कर लेते हो नॉन जीरो वाला तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं ये पिक कर रहा हूं, जरूरी नहीं आप ये पिक करें, आप ये वाला कर सकते हो, कोई भी एक नॉन जीरो वाला, एज 2 0 2 1 2 नॉन जीरो। ठीक है, यानी सेकंड ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया। तो क्या है हमारे पास? रैंक क्या हो गया? 2। काफी सारे जीरो हैं और कुछ नॉन जीरो है, हमें तो कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए। अगर यहां से पॉसिबिलिटी की बात करें तो कई बढ़ेंगे, लेकिन वो सारे के सारे जीरो आएंगे तो ही रैंक 2 से कम होगा, फिर हम 1 पे चेक करेंगे। तो यहां से इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया? 2 आ गया, जो कि दोनों से लेस या इक्वल। ठीक है, जो कि इनका मिनिमम क्या है? 3। 3 से कम आया है। तो जो ये पॉइंट कह रहा है आपको, ये देखो क्या समझाना चाह रहा है। लेट p इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n। p कह दिया ये क्या है? मिनिमम ऑफ m कोमा n। जो इनमें मिनिमम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मिनिमम 3 था तो p क्या हो गया? 3 हो गया। आप 3/3 के माइनर लेंगे, अगर सारे 3/3 के माइनर जीरो आ जाएंगे तो रैंक क्या होगा? p से कम होगा। ठीक है, इफ ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर p आर जीरो, देन रैंक ऑफ ए लेस देन। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे? p माइनस 1 के नेक्स्ट क्या लेंगे हम? ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर p माइनस 1। ठीक है, अगर इफ वी फाइंड एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर p माइनस 1, देन
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू p-1। ठीक है, p-1 p से कम है और ये मिनिमम ऑफ m, n से कम होगा। ठीक है, अगर सारे जीरो, इफ नॉट, ये होगा, या अगर सारे जीरो हैं, इफ ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर p-1 आर जीरो, देन रैंक ऑफ ए लेस देन p-1 एंड सो ऑन। इस तरह हम इसको चलते रहेंगे, तो यहां से हम रैंक निकाल लेंगे और यहां से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n। अगर p आ गया तो वो इक्वल है, अगर इससे आगे प्रोसेस चल पड़ी तो वो लेस है। ठीक है, और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट इसी पे है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर दे दिया, जिसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जिसका हम यूज कर भी चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, ए जो है वो क्या है, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है, क्या करोगे, अभी किया भी है, इफ डेटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैंक ऑफ ए एन। अगर डेटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो रैंक ऑफ ए लेस देन एन। फाइंड ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर n-1। ठीक है, अगर कम से कम एक n-1 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आ गया तो रैंक n-1, अदरवाइज फिर n-2 का। तो इस तरह का ये तो था हमारा, ये इससे रिलेटेड एग्जांपल 1, और ये आगे यूज होने पर सारा डेटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, एग्जांपल 2। ठीक है, तो एग्जांपल 4 तक आप करेंगे और इससे रिलेटेड आपका होमवर्क है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सभी पार्ट्स आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल 1 to 4 जो आपका होमवर्क है, कुछ करा भी दिया है, होमवर्क जो है आपका एग्जांपल 1 to 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चंस को करने के बाद मैं तुम्हें दोबारा इसकी डेफिनेशन बता दूंगा, ताकि आप इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियरली समझ सके। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक निकालने के आपके पास आगे कई मेथड आएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है वो रैंक के ऊपर बेस है, रैंक के कंसेप्ट्स का उसमें यूज होगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है। इसको निकालने के आपको 3-4 मेथड और सिखाए जाएंगे, लेकिन आपको इस बेसिक मेथड का पता होना चाहिए। यह आपका होमवर्क है, आप इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे और कोशिश करना कि इनमें से ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप साथ के साथ काम को कर रहे हैं, और मैं और ज्यादा कोशिश करके और ज्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड करूं। अगर आपके मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।